वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का जो हमारा लेक्चर है लार्वा इन आर्थ्रोपोडा। इसमें हम आर्थ्रोपोडा के कुछ इम्पोर्टेंट लार्वा को स्टडी करेंगे। तो जिसमें से हम स्टडी करेंगे फर्स्ट जो लार्वा है नेपुलस लार्वा, सेकंड लार्वा जोई लार्वा और थर्ड लार्वा है मेगा लोपा लार्वा के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेपुलस जो लार्वा है तो जनरली ये क्या है क्रस्टेशिया में पाया जाता है। जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे क्या है कि लार्वल क्या कहते हैं स्टेजेस आते हैं। जैसे कि आफ्टर द क्लीवेज क्या होता है आपका जो एग है, एग से हमारा क्या होता है फर्स्ट जो लार्वा है वो क्या करता है रिलीज होता है। उस लार्वा को हम कहते हैं नेपुलस लार्वा। इसके बाद जो नेपुलस जो लार्वा होता है ये बहुत ही माइन्यूट होता है, यानी बहुत स्मॉल होता है। और ये थ्री डिस्टिंक्ट रीजन में क्या होता है डिवाइडेड होता है। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं हेड रीजन, ट्रंक रीजन एंड बाइलूब्ड एनल रीजन। तो आइए इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रीजन है हमारा, ये इतना रीजन इसे कहते हैं हेड रीजन। यहाँ से हमारा जो रीजन है ये हमारा हो गया ट्रंक रीजन। और ट्रंक रीजन ये यहाँ से होकर यहाँ तक होता है और बाकी जो ये आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है ये रीजन हमारा कहलाता है एनल रीजन। अब ये जो एनल रीजन है ये क्या होता है कि ये बाइलोब्ड होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये नेपुलस लार्वा है मैं इसमें क्या है मीडियन आई प्रेजेंट होता है। मीडियन आई मतलब सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये मीडियन आई है। मीडियन आई प्रेजेंट होता है और ये सिंगल ही प्रेजेंट होता है, ये सिंगल प्रेजेंट होता है। और इसको हम नेपुलस आई बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है नेपुलस लार्वा में मिलता है, इसीलिए हम इसको नेपुलस आई बोलते हैं। इसके अलावा इसमें थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड क्या है अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है कि फर्स्ट जो अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं यूनिरेमस एंटिनुलस कह देते हैं इसे। यूनिरेमस का मतलब होता है जो बाइफर्केटेड नहीं होता, यानी जिसका कोई ब्रांच नहीं होता है। तो तकरीबन वो यहाँ पे ऐसे और इधर ये क्या है एंटिनुलस होता है, इसका प्रेजेंट होता है। ये वन पेयर होता है। इसके बाद जो ये एंटिनुलस का जो मेन फंक्शन है ये बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है, यानी वो बैलेंस करता है। इसके अलावा बाइरेमस एंटीना प्रेजेंट होता है, यानी जो इसके एंटीना होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये और ये क्या है आपका एंटीना है, एंटीना। तो ये जो एंटीना होता है ये क्या होता है कि हल्का सा क्या होता है कि यहाँ ब्रांचेस होते हैं, इसीलिए इसे बाइरेमस कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बाइरेमस क्या है मैंडिबल्स पाए जाते हैं। तो मैंडिबल्स इनको कहा जाता है। तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये और ये मैंडिबल्स है। तो मैंडिबल्स का जो मेन काम है क्या है, इनका क्या है स्विमिंग का काम है और दूसरा ये फूड कलेक्ट करने का इनका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा जो लार्वा होता है ये क्या है अनसेगमेंटेड होता है और विदाउट क्या है वेंट्रल नर्व कोड होता है और हार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लार्वा है इसको जोई लार्वा कहते हैं। जोई लार्वा ऑलमोस्ट ये ऑल मेराइन क्या है डेकोपोड्स में मिलता है। डेकोपोड्स क्या है ये एक ऑर्डर है क्रस्टेशिया का, ये ऑर्डर है क्रस्टेशिया का। तो क्रस्टेशिया क्या है एक सुपर सॉरी सब फाइलम है। एक्सेप्ट ये कहाँ नहीं मिलता पेनाइड्स में नहीं मिलता,
सरगेस्टाइट्स में नहीं मिलता है, पर पिनाइट्स और सरगेस्टाइट्स ये क्या है, एक फैमिली है और ये भी क्या है, फैमिली है। इसके बाद सेम प्रोसेस क्या है कि जैसे ही क्लीवेज होता है और जो एग से क्या होता है, जो लार्वल स्टेजेस क्या हैच आउट होता है उसको जोई लार्वा स्टेज कहते हैं। और ये ज्यादातर क्या है, देखने में क्या है, ट्रू क्रैब्स की तरह लगते हैं, तो इसीलिए हम इसको जोई लार्वा को ट्रू क्रैब्स लार्वा भी बोल देते हैं। इसके अलावा जो जोई जो लार्वा है हमारा, ये क्या है, इसमें सिफेलोथोरेक्स प्रेजेंट होता है। तो सिफेलोथोरेक्स आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये सिफेलोथोरेक्स कहलाता है। इसके अलावा इसमें क्या है, कर्व्ड क्या है, एब्डोमेन होता है। तो आपको एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है, ये थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में है। और ये जो एब्डोमेन है ये क्या है, स्विमिंग में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, एब्डोमेन के पोस्टीरियर रीजन में हम देखते हैं कि इसका जो टेंशन है वो फॉर्क्ड होता है, यानी डिवाइडेड होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये टेंशन कहलाता है, आपका ये टेंशन है। और ये टेंशन क्या है, फॉर्क्ड है। तो इस तरीके से ये फॉर्क्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक हेलमेट लाइक क्या है, कैरापेज प्रेजेंट होता है। पिक्चर में देखिएगा कि ये आपको देख रहा है कि ये क्या है, ये हेलमेट लाइक क्या है, कैरापेज है। ये क्या होता है, ये हेड को क्या है, आपका सिफेलोथोरेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कैरापेज होता है। और इसमें टू टाइप्स के क्या है, स्पाइंस, लॉन्ग स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। अब टू टाइप में है कि सबसे पहले क्या होता है कि डोर्सल स्पाइन प्रेजेंट होता है। तो आपको ये जो डोर्सल स्पाइन दिखाई दे रहा है, तो पिक्चर में आपको एक स्पाइंस दिखाई दे रहा है डोर्सल, बट दो डोर्सल स्पाइंस होते हैं। इसके अलावा दो लेटरल स्पाइंस भी होते हैं। तो यानी दोनों लेटरल साइड की तरफ होते हैं। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये लेटरल स्पाइंस है। इसके अलावा कि जो इनका आई होता है वो कंपाउंड आई होता है, और ये एक स्टाल्क्ट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये मूवेबल है, यानी आईज इसका मूव कर सकता है। थोरेसिक रीजन में क्या है, जो अपेंडेजेस प्रेजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूडिमेंट्री अपेंडेजेस होते हैं, जिसको हम पेरिपोड्स कहते हैं। ये कहलाता है पेरिपोड्स। आप पिक्चर में हम देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये है पेरिपोड्स। तो ये है हमारा रूडिमेंट रीजन। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारा जोई लार्वा है, इस लार्वा में क्या है, जो मैक्सिलिपीड्स होते हैं, तो आपको ये मैक्सिलिपीड्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और मैक्सिलिपीड्स क्या होते हैं, बायरेमस है, कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बायरेमस क्या होता है, ब्रांचेस होते हैं, यानी इसके जो मैक्सिलिपीड्स हैं इसके ब्रांचेस होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि बायरेमस कह रहे हैं। और ये जो मैक्सिलिपीड्स होते हैं ये क्या है, स्विमिंग में क्या है, हेल्प करते हैं। तो ये मैक्सिलिपीड्स स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है मैक्सिलिपीड्स, ये मैक्सिलिपीड्स। इसके बाद थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्वा है, इसको कहते हैं मेगालोपा लार्वा कहते हैं। ये जो लार्वा है क्या है, ब्रैंकोरियंस में पाया जाता है। ब्रैंकोरियंस को हम ट्रू क्रैब्स कहते हैं। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, डेकापोड्स में पाया जाता है। यानी डेकापोड्स ये क्या है, ऑर्डर है। और ये ऑर्डर किस में है, क्रस्टेशिया में। क्रस्टेशिया में ये ऑर्डर है। जो जोई जो लार्वा है हमारा, वो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें, यानी कई सारे चेंजेस होने के बाद वो कन्वर्ट किस में होता है, मेगालोपा लार्वा में कन्वर्ट होता है। और
ये जो लार्वा होता है बिल्कुल रिजेम्बल करता है एडल्ट क्रैब के साथ, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ट्रू क्रैब्स कहलाता है, कि ये बिल्कुल रिजेम्बल करता है। तो आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं, तो पिक्चर में देखिएगा, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जो ये लार्वा है, मेगालोपा लार्वा, ये ट्रू क्रैब्स की तरह दिखाई दे रहा है। इस क्रैब्स में क्रैब्स यानी हम मेगालोपा लार्वा की बात कर रहे हैं, इसमें 13 पेयर के क्या है अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, टोटल 13 पेयर अपेंडेजेस होते हैं। तो यानी जो अपेंडेजेस है वो 26 इन नंबर हो गया है। एब्डोमेन जो रीजन है वहां पे 6 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको पेलियोपोड्स कहा जाता है, जो एब्डोमेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो क्रैब्स होते हैं उसमें जो नेपुलस जो लार्वल स्टेजेस होता है, ये लार्वल स्टेजेस क्या होता है, फ्री स्विमिंग नहीं होता है, वो सीधा क्या है एग के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और एग से सीधा क्या होता है हैच आउट होता है जोई लार्वा। और इसके बाद क्या होता है, इसमें कई सारे मोल्टिंग यानी चेंजेस होके मोल्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होता है मेगालोपा लार्वा में, यानी मेटामॉर्फोसिस होने के बाद मेगालोपा लार्वा में कन्वर्ट होके इसके बाद क्या होता है एडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आर्थ्रोपोडा में क्यों ये जो लार्वल फॉर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आर्थ्रोपोडा के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसका, या क्या मतलब कि ये अगर लार्वल फॉर्म आर्थ्रोपोडा में तो उसको क्या उसको फायदा पहुंचा रहा है। जैसे हमको पता है कि जो आर्थ्रोपोडा है हमारा, वो जो ऑर्गेनाइजम्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजम्स है, उनकी बॉडी में क्या है आउटर कवरिंग रहती है, काइटिनस जो कवरिंग होती है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और ये एक्सोस्केलेटन क्या है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। बट जो ये सेम एक्सोस्केलेटन अगर अगर उनकी बॉडी से क्या है, अगर सेड ऑफ ना हो, सेड ऑफ होने को हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस कहते हैं, अगर उनकी बॉडी से एक्सोस्केलेटन रिमूव ना हो तो उनकी बॉडी में क्या है ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उनको क्या है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इनका जो एक्सोस्केलेटन है हमेशा क्या है सेड ऑफ होना जरूरी है, यानी वो रिमूव होना जरूरी है, मोल्टिंग होना जरूरी है, जिसको हम एक्डाइसिस कहते हैं। तभी क्या है वो आर्थ्रोपोडा का क्या है ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या है कि अब इसीलिए लार्वल स्टेजेस होने से क्या होता है, उन्हें क्या है उनका जो एक्डाइसिस होता है वो कम होता है, क्योंकि लार्वल फॉर्म में क्या है एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, तो उनमें कई सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। अगर यही सीधा डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या हो कि आर्थ्रोपोडा अगर लार्वल स्टेजेस ना हो तो आर्थ्रोपोडा को बहुत बार क्या होता है एक्डाइसिस करना पड़ता है, यानी एक्सोस्केलेटन्स को रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा जो लार्वल फॉर्म्स क्या होते हैं कि ये फ्री मूविंग्स भी होते हैं, इसीलिए क्या है लार्वल ये डिस्पर्सल हो जाते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, जिसकी वजह से वो कई डिस्टिंक्ट प्लेसेस में मिलते हैं, यानी कई डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलते हैं। तो लार्वल फॉर्म के होने की वजह से क्या होगा कि वो डिफरेंट रीजन में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और क्या है डिफरेंट हैबिटेट में मिलेंगे, तो ये भी एक फायदा है। दूसरा क्या है कि जब एग होता है तो एग में क्या होता है कि बहुत सारा क्या है एनर्जी को क्या है फूड को रिजर्व करना पड़ता है, फूड को रिजर्व्स करना पड़ता है। बट अगर लार्वल फॉर्म में अगर लार्वल फॉर्म होगा आर्थ्रोपोडा में तो उनको क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम क्या है एनर्जी को क्या होगा स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने एग के अंदर। तो ये भी क्या है कि फायदा है लार्वल फॉर्म होने का। आज हमने डिस्कस किया कि आर्थ्रोपोडा में लार्वल फॉर्म को स्टडी किया, जो 3 इम्पॉर्टेंट लार्वल फॉर्म को स्टडी किया हमने, जिसमें से हमने नेपुलस लार्वा को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जोई लार्वा को, और थर्ड हमने डिस्कस किया मेगालोपस लार्वा को। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।